Into the Wild by John Krakauer. So, hello friends, good morning. This is Sanjeev Jain. So, today I will be telling you a story. This is actual story of a person called John Krakauer. ओके तो ये जो इन्होंने किताब लिखी थी उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो जैक जो है उसको ना हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी वो लाइफ जी रहा है वो उसके लिए नहीं है। तो बड़ी ही एक वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुआ, बड़े प्रेस्टिजियस स्कूल्स में गया। उसको एक बहुत हाई पेइंग जॉब थी एक बड़ी लॉ फर्म में। बट उसको हमेशा ये लगता था कि भी मेरे को ना जो चाहिए लाइफ में मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग, और उसका था कि मैं मतलब खुश नहीं हूँ, ही वॉज नेवर फुलफिल्ड। और उसको हमेशा ये लगता था कि नहीं, मैं ना बना हूँ एडवेंचर के लिए, फ्रीडम के लिए। और जो है मेरे को ना जो है जाना चाहिए, और जो है डिस्कवर करना चाहिए लाइफ को, और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो उसको हमेशा ट्रैप फील होता था, राइट। और फाइनली जो है एक दिन उसने मन बना लिया कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। उसने अपनी जॉब को क्विट किया, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स हैं उन सबको बेच करके उसने एक वन वे टिकट खरीदा अलास्का के लिए। ठीक है। और वो रहना चाहता था क्रिस्टोफर मैक कैंडलेस की तरह से। ये एक यंग आदमी था जिसने कि अपना ओन रास्ता बनाया इन्होंने। तो ये जो है ये एक एडवेंचरर था। और इसके बारे में हमेशा पढ़ता रहता था क्रिस्टोफर के बारे में कि कैसे क्रिस्टोफर जो है जंगल में रह रहा है, कभी इसने इस चीज को कैप्चर किया, कभी इधर इधर एडवेंचर किया, कभी इधर एडवेंचर किया, और बड़े से बड़े माउंटेन पे जा रहा है, ये कर रहा है। और वो अपना क्रिस्टोफर अपने एडवेंचर शेयर करता रहता था और जैक उसको देखता रहता था। जैक जो है फाइनली अलास्का में आया अपना, बस एक उसके पास एक बैकपैक था, एक मैप था, और बस एक उसके अंदर में एक जुनून था कि नहीं, मेरे को जो है जंगल में रहना है, जंगल में रह के जो है ये एडवेंचर मैं करना चाहता हूँ। और जो भी डिफिकल्टीज हैं उनका मैं सामना करूंगा। तो वो जो है उसने पूरी हाइकिंग करी, बहुत ही रगेड टेरेन थी। बड़े बड़े रिवर्स उसने क्रॉस किए, माउंटेन्स को क्लाइम किया। ठीक है। और वो जो है खाने के लिए जंगली जानवरों को हंट करता था। उसने अपने लिए जो है रहने के लिए खुद ही एक शेल्टर बनाया। और धीरे धीरे उसने सीख लिया कि कैसे जो है वो एक जंगल के अंदर में खुद से अकेले सरवाइव कर सकता है, और आसपास की जो जीव जंतु हैं उनसे कैसे जो है वो रह सकता है, और अपने आप से वहां पर जो है उसको दिक्कतें बहुत आई। ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ हार्डशिप्स। बट जिंदगी में पहली बार उसको ऐसा लग रहा था कि जो सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो औरों की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उन सब से दूर, ठीक है, नेचर से एकदम कनेक्टेड हूं मैं। और बिल्कुल उसको लग रहा था कि पहली बार मैं ऐसा है कि आई वाज फीलिंग अलाइव। ठीक है। तो उसने कहा कि द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे ऐसा लगा दैट आई एम रियली अलाइव, कि आई एम कनेक्टेड, और मैं बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड हूँ, प्लांट से, एनिमल से। ठीक है। बट धीरे धीरे क्या है कि विंटर्स आने लगी। तो जैक ने रियलाइज किया कि मे बी हो सकता है कि ये जो उसने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया जो विल्डरनेस है, उसके डेंजर्स को। और मे बी जो है उसने सोचा था कि उसको बहुत दिक्कत आने लगी, खाना ढूंढना मुश्किल हो गया, रहना मुश्किल हो गया इतनी ठंड के अंदर में, और उसका खाना खत्म होने लगा। तो फाइनली जो है उसने कहा कि अब एक डिफिकल्ट चॉइस उसके सामने आ गई कि या तो उस जर्नी को कंटिन्यू करे और अपनी जिंदगी को खतरे में डाले, या फिर जो है वो वापस जाए अपनी लाइफ के अंदर में और अपनी जो पुरानी बोरिंग सी जिंदगी है उसकी तरफ वो आगे बढ़े। तो अल्टीमेटली फाइनली जो है थक हार के जैक ने जो है अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और वापस चल पड़ा। तो फिर फाइनली जो है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने यही रियलाइज किया कि ये जंगल में रहना या विल्डरनेस में रहना, तो ये जो है ये एक सोल्यूशन नहीं है उसकी प्रॉब्लम्स का। ठीक है। बल्कि ये एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक मीन्स है डिस्कवर करने का कि क्या चीजें जो है उसकी लाइफ में एक्चुअली मैटर करती हैं, ट्रूली मैटर करती हैं। ठीक है। और जब वो सोसाइटी में वापस आया तो उसके पास ना एक नया अप्रिसिएशन था कि जो कंफर्ट्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास लाइफ है, ठीक है, वो हम लोग को एज्यूम करते हैं कि नहीं बस ये सब तो है ही है। ठीक है ना, गाड़ी में हम जा रहे हैं मजे से, ठीक है, आपने मर्सिडीज खरीदी हुई है, BMW खरीदी हुई है, तो हमें ये कुछ लगता नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती हमारे को। बट वो अब अप्रिशिएट करने लगा जो कन्वीनियंसेस हैं, जो एक एक चीज हमारे पास है। ही अप्रिशिएटेड एवरीथिंग, एंड उसके पास एक सेंस ऑफ पर्पस आ गया। तो उस दिन से जो है जैक जो है वो लाइफ को पूरी तरह से जीने लगा एक एडवेंचर की तरह से। और उसने अपने सारे पैशंस को फुलफिल किया, पूरी दुनिया को ट्रैवल किया, और उसने लोगों को हेल्प करना शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने जैसे उसने कहा कि जैसे मुझे ये जो डिस्कवरी हुई, मेरी ये जो प्रोसेस था, इसके थ्रू मैंने डिस्कवर किया कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। ठीक है। और जो लेसन्स उसने जंगल में जाके सीखे थे, विल्डरनेस में सीखे थे,
तो वो हमेशा उसको इंस्पायर करते रहे। तो जो उसको दिक्कतें भी आई, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भी कोई, अगर आपने कोई चैलेंज लिया है, ठीक है, तो आप थक हार के बैठ जाओ, नहीं, आपने पूरी एनर्जी लगाओ, ठीक है, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, जॉब में हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि उसको पूरे पैशन से, पूरे इंटरेस्ट से मैंने करना शुरू किया, एंड कि ये जो एक एडवेंचर था, उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। हर एक चीज को उसने अप्रिशिएट करना शुरू किया, हर एक चैलेंज से अच्छे से भिड़ना शुरू किया, एक एक चीज को एंजॉय किया, लाइफ को एक एडवेंचर बना लिया। तो यही चीज आपको भी करनी चाहिए। तो डे टू डे की जो चीजें, जो कन्वीनियंस है, जो लोग आपके पास हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। कोई भी दिक्कत या तकलीफ आती है, उसको एक गिफ्ट समझिए, उसको एक एडवेंचर समझिए, उसको ओवरकम करिए, और हर एक मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करिए। आइए आज हम बात करते हैं एक और अमेजिंग टेक टिप की। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है, साथ साथ में थोड़ी सी बिजनेस कोचिंग भी कर देता हूँ कि भाई बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इसमें अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो टीम है वो तो मेरी बात ही नहीं मानती, तो मैं अगर ऑफिस में नहीं होता हूँ तो पार्टी चल रही होती है, और लोग जो है वो मस्ती कर रहे होते हैं, अगर मैं नहीं रहता तो कुछ भी काम नहीं होता। तो गाइज, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कल्चर, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का जो आपने अपनी कंपनी में कल्चर नहीं सेट किया, वैल्यूज नहीं सेट करी। जैसे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग शुरुआत से जो है कल्चर में ढालते हैं, उन्हें अच्छी चीजें सिखाते हैं कि आप झूठ मत बोलो, ठीक है, बड़े आए तो उनका आदर करना चाहिए। तो एक जो आप कह सकते हो कि एक फैमिली की वैल्यूज हम उन्हें देते हैं, कहते हैं अगर हमने अच्छी वैल्यू दे दी, हम सब जगह में उनको बचा नहीं सकते। बच्चा कॉलेज भी जाएगा, वहां उसको सब तरह की संगत मिलेगी, ही मे फॉल इनटू ड्रग्स, ही मे फॉल इनटू अल्कोहलिज्म, और उसको हर तरह के गलत इन्फ्लुएंस मिलेंगे। बट व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट हिम इज टू गिव हिम द राइट वैल्यूज। अगर उसमें अच्छी वैल्यूज आपने अगर इनकलकेट कर दिए, तो दैट्स इट, आपका काम हो गया, और अब वो हर तरह की सिचुएशन में सही डिसीजन लेगा। इसी प्रकार से, क्या आपने कभी अपने एम्प्लॉयज को भी ऐसे ही कंसिडर किया है कि नहीं, ये भी मेरे बच्चे हैं और इनके अंदर भी हमें अच्छी वैल्यूज इंस्टिल करनी चाहिए? तो इनको हम लोग जो कहते हैं कोर वैल्यूज, ओके। तो क्या आपकी कंपनी में कोई कोर वैल्यूज आपने सेट करी हैं? तो ये सेट करनी बहुत ज़रूरी है, और इनको टाइम टू टाइम रीइंफोर्स करना, चाहे स्टोरीज के थ्रू में, जब आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आप उनको अप्रिशिएट करो कि हाँ, ये कोर वैल्यूज़ हैं। तो ये कोर वैल्यूज़ बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आप कैसे बना सकते हो? तो इसके लिए अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो जैसे के लिए, आई एम रनिंग अ business of trading in paper. Please suggest some core values for my company. तो आप देख रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, बहुत ही साधारण सा बिजनेस मैंने दिया कि पेपर ट्रेडिंग। तो जैसे उसने सजेस्ट किया कि इंटेग्रिटी, कंडक्ट ऑल बिजनेस डीलिंग विद ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। क्वालिटी, प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेपर प्रोडक्ट दैट मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। रिलायबिलिटी, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। इनोवेशन, कस्टमर सर्विस। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो आपके हर एक बिजनेस के लिए आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो। आई एम रनिंग अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन। ठीक है ना? ये देख रहे हैं आप? देखिए, तो ये देख रहे हैं आप कि आप ट्राई करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आपको दे रहा है वही आपका एंड प्रोडक्ट होगा, बट एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना? तो इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा, और आपका जो एक मेंटल ब्लॉक होता है, राइटर्स ब्लॉक होता है, वो खत्म हो जाएगा। और ये जो कोर वैल्यूज हैं, जब एक बार आप एक कुछ आइडिया ले लेते हो, तो अपनी टीम से डिस्कस करिए कि भाई आपको क्या लगता है कि हमारे बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे मेरी भी जो कंपनी है, तो मैंने अपनी टीम को बैठा करके जो है उनसे डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, कुछ आइडिया मेरे को था, ठीक है ना, कुछ आइडिया मेरे को था, बट फिर भी जो है मैं फिर भी बैठा उनके साथ में, उनके साथ डिस्कवर किया मैंने, हमने को क्रिएट किया। और ये कोर वैल्यूज हमने क्रिएट करी कि टीम वर्क, कि हम जो भी काम करेंगे मिल के करेंगे, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम कोई भी काम करते हैं हम प्लानिंग करके करते हैं, ताकि मेजर ट्वाइस बट कट वंस, ताकि हमारा टाइम कम लगे एग्जीक्यूशन में। हम पूरा इंटरेस्ट लेके करते हैं, पूरे पैशन से करते हैं। हम नई नई चीज़ें करते हैं, हम नए तरीके ढूंढते हैं काम करने के, और हम डिपेंडेबल हैं, हमें किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता, दोबारा रिमाइंड नहीं करना पड़ता। और ये फिर मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन भी किया। और जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, कोई भी हम लोग
त्योहार सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग होती है, इकट्ठे गैदर्ड होते हैं, तो मैं अपनी कोर वैल्यूज़ को दोबारा रिमाइंड कराता हूँ। कोई अच्छा काम करता है कि हाँ, उसने बहुत देर तक रुक करके काम किया, तो मैं तब एप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, देखो आप डिपेंडेबल हो और कैसे जो है राकेश ने डिपेंडेबिलिटी दिखाई। अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया, नहीं देखो हमारी कोर वैल्यू प्लानिंग है और आपको जो है प्लान करके करना चाहिए था, तो अगली बार आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चाहे आप अप्रिशिएट कर रहे हो, चाहे रिप्रिमांड कर रहे हो, तो कोर वैल्यूज़ को हाइलाइट करना ना भूलें और चैट जीपीटी की मदद लेके आप अपने लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कर सकते हो अपनी कोर वैल्यूज़ बनाने का, ठीक है? और फिर उसको टीम से डिस्कस करके फाइनलाइज़ करिए। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दी स्टोरीज। आई होप कि आपको स्टोरीज पसंद आ रही होगी।